नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का 5 बेस्ट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो या पैरा मेडिकल हो। दोस्तों इन सभी में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम बिना देखे नहीं आपको बता रहे, हम सभी का क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिलता है, तो हम 5 बेस्ट क्वेश्चन में से आज 4 यहाँ पे बता रहे हैं। तो इन चारों में से आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 3/4 तथा 4/5 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो हम इन सभी का पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? तो एलसीएम निकालेंगे। तो जब भी भिन्न में दोस्तों रहता है दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम 2, 3, 4 है, फिर 3, 4, 5 है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है भिन्न का एलसीएम बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम का, यानी कि एलसीएम का दोस्तों है ना यहाँ पे, वो हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, पहले एलसीएम बटे दोस्तों एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। जिसको निकालना होता है उनको ऊपर रखते हैं और जो दिया रहता है वो नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बराबर में 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3, 4, 5 का क्या निकालें, एचसीएफ निकालेंगे। तो आप देखिए एलसीएम जो निकालते हैं ना, 2 और 4 का 4 होता है, 4 × 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटी संख्या, पूरा जो काट देता है ना बड़ी संख्या वो होगा। तो 3 से इसमें काटेंगे, 3 का 3, 1 बचता है, फिर 1 से 5 में तो 1 होगा। तो इसका जो एलसीएम हो गया दोस्तों वो कितना हो गया, 12 हो गया। क्या इसका आंसर 12 हो गया, आप याद रखिएगा 12। नेक्स्ट है एचसीएफ निकालने की। तो जब भी दोस्तों भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ को ऊपर रखते हैं, भिन्न का एचसीएफ में एचसीएफ को ऊपर और एलसीएम नीचे रखते हैं। तो कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 3 दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है दोस्तों, उसी तरह करना है जैसे करते थे, 2, 3, उसके बाद 4 का जो है ना एचसीएफ निकालें और नीचे में 3, 4 और 5 इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जिसका दोस्तों एचसीएफ देखिए 2 से 4 में दोस्तों भाग, पहले 2 से 3 में देते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं। तो 2 का 2 बचता है 1, 1 2 2 1, 1 से 4 में देंगे तो पूरा कट जाएगा 1 मरतबे में। और उसके बाद दोस्तों इस सब का एलसीएम निकालेंगे। तो अलग अलग सब कुछ है तो सबको गुना करें, 20 20 60, कितना हो गया दोस्तों, तो 1/60 जो है ना, 1/60 इनका आंसर हो गया। क्या हो गया? इसका आंसर 1/60 हो गया। तो आप ये दोनों समझ गए हैं ना, तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 4 है यानी एचसीएफ, और लघुत्तम समावर्तक 144 है। यदि इनमें से एक संख्या दोस्तों दिया हुआ है 16, तो दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। क्या दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों? इनका सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या, क्या दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये इनका सूत्र होता है, आप याद रखिएगा दोस्तों। एचसीएफ कितना है, तो 4 है, गुना में एलसीएम 144 दिया हुआ है। पहली संख्या दोस्तों 16 दिया, दूसरी निकालना है तो x मान लेते हैं, दूसरी को x हम मान लिए। दोस्तों हम जब इसको ये गुना में है इस साइड लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट लेते हैं। तो चलते हैं आपको पूरा बताइए देते हैं, इतना बराबर x, ये जो है ना गुना में ये चला था भाग में, ये 4 से 4 मरतबे, फिर ये 4 से काट दें, 4 × 12, 4 × 8 24, तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 38। x बराबर दोस्तों 38 हो गया। तो इनका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 बचा, 4 × 6 = 24 होता है, सॉरी दोस्तों 36 हो गया। क्या होगा?
36 यहाँ पे राइट आंसर होगा 36। तो ये आप याद रखिएगा 36 इसका राइट, ऐसे आप बना लीजिएगा। इम्पोर्टेंट आपको ये जो सूत्र है ना दोस्तों, ये सूत्र आप याद रखिएगा, बस आपका सवाल बन जाएगा। तीसरा यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 171, 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 क्या होता है, बच जाते हैं। 3 और 6 जो है दोस्तों यह बच जाता है, तो वह संख्या कौन सा होगा ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है आपको हम बता दें। इसको करने का जो तरीका है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है ना, इतना और इतना को भाग देने पे, जब भी दोस्तों भाग देते हैं ना, तो पहले जो दिया हुआ उसको घटा देते हैं। 171 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 100 दोस्तों कितना, 168, ठीक है। फिर 251 में से दोस्तों 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 पर दोस्तों यहाँ पे 46, तब ना 251 होता है, तो 246 हो जाएगा। 6 घटा सॉरी दोस्तों 45 होगा, 6 घटा रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल लीजिएगा घटा करके, फिर का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। जो निकालें घटा उसका 168 में 245 कीजिएगा तो देखिए कितना मरतबे में, 2 मरतबे में तो लगेगा नहीं, 1 मरतबे में 168, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ पे 3 1 पैसा लिया 13, क्या दोस्तों 13 में से 6 गया 7। फिर यहाँ पे इसको ले आएंगे यहाँ से 2 मरतबे में 14 में 1 14 1 15, 2 मरतबे में लग जाएगा, 7 में 14 हाथ में 1 14 1 15, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1। फिर यहाँ पे दोस्तों 77, 14 पंचे 70 होता है, फिर यहाँ पे 7 हो गया 14। जब तक नहीं करता है ना शेप में तब तक हम लेते जाते हैं। यहाँ पे कट गया पूरा पूरी मरते हैं, तो यहाँ पे जो इसका एचसीएफ हो गया दोस्तों कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों यही हो जाए क्या, 7। आप ये भी समझ चुके हैं तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको चौथा क्वेश्चन दिया और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आज 5वां क्वेश्चन नहीं ले पाए, जगह की कमी था यहाँ पे दोस्तों। इसमें कह रहा है 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 24, 36 तथा 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, यानी कि 12 सेकेंड के बाद 24, फिर दोस्तों 12 सेकेंड के बाद बजती है 36, फिर 48, इस तरह यानी कि 12-12 सेकेंड का अंतराल है। तो कहता है कि यदि ये 4 घंटे जो है ना एक साथ 10 यानी 10:10 पर बजे तो एक साथ बजती हैं, तो पुनः वह कितने समय के बाद वो एक साथ बजेगी। तो दोस्तों इनको क्या करना है, सबसे पहले इन सब का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेते हैं एलसीएम, 12 24 36, उसके बाद 48। तो 2 से दोस्तों यहाँ पे एलसीएम लेने में आप सबसे छोटा से शुरू कीजिएगा, नहीं तो आपको गलती होने की पूरी संभावना रहता है। तो यहाँ पे 6 12 18 फिर 24, फिर करेंगे 3 4 9 12, फिर दोस्तों 3 2 9 6, फिर यहाँ पे 3 सब लगेगा न 2 से फिर लगेगा, 2 का 2 9 2 3 6, आप 3 से 3 का 3 1 3 का 9 3 का 3। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48, क्या होता है दोस्तों 16 तिया 48। आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, 16 तिया 48 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 48 गुना 3 कीजिए, 48 गुना 3 24 2 12 2 14 144 होता है, कितना दोस्तों 144 होता है कुल मिला के। तो निकल गया। अब दोस्तों ये पूरा निकला तो हमको 10:10 है ना, 10:10 है। तो हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे दोस्तों, तो इनको जो करने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आप समझ गए 144 आप समझ गए, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, 144 को दोस्तों 60 से पहले भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा मिनट में। 60 दूनी 120 होता है, 60 से 180, 60 दूनी 120, ये हो गया 2 मिनट। और इसमें बचा कितना 120 घटा दीजिए दोस्तों इसमें से,
तो ये हो जाएगा 4, 2 24 बचता है, तो 120। तो ये यहाँ पे दोस्तों इसके बाद 24 बचेगा। ये जो 2 है इसमें पहले इसमें जुट जाएगा 10 10 0 0, तो 2 इसमें जुटेगा। अब दोस्तों बचा 24 ना, 24 को सेकंड में लाना है हमको। तो सेकंड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना। तो दोस्तों 24 बचा था ना, आप याद रखिएगा 24 यहाँ पे बचा है, तो ये 24 सेकेंड ही रह जाएगा ना। 2 इतना हो जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 24, यानी 10 बज के 12 मिनट 24 सेकेंड में क्या होगा, फिर से वह बजने लगेगा। तो आपको हम जो समझाएं दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा समझाने का तरीका, आप बताइए कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी तरह के हम रोज़ हर टॉपिक से 5 बेस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बार बार हर जगह पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कंपटीशन वाला में है जैसे IIT, पॉलिटेक्निक, DLED, पैरामेडिकल या और कोई भी एग्ज़ाम, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सिर्फ मैथ, साइंस और GK के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आती होगी। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, बेस्ट रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।